आजकल आप एक नाम सुन रहे होंगे। नाम है आरएस भट्टी। मूल रूप से पंजाब के चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। बिहार कैडर 1990 बैच की यानी 1990 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। अब ये बात आप जरूर जानते होंगे कि शहाबुद्दीन को इन्होंने ही गिरफ्तार करवाया था और आज भी लोग इनके कड़क तेवर के दीवाने हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए तो काल ये है ही, और भ्रष्ट और गलत करने वाले नेताओं को भी ये नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि नेता भी इनसे पनाह मांगते हैं। कितने नेताओं को तो इन्होंने अच्छे से सुधार दिया। तो ऐसे में हम आपको आज इनके 5 कड़क तेवर वाले कहानी बताने जा रहे हैं, जो नेताओं के लिए तो सीख है ही, पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है, आम आदमियों के लिए भी बहुत बड़ी सीख। पहले डायरेक्ट आज 5वें नंबर की कहानी की हम बात करेंगे। दरअसल आरएस भट्टी अपने कैरियर में इतने इतने बड़े काम कर बैठे हैं कि इन पर कई कहानियां बन जाएगी, पर आज हम 5वें नंबर की कहानी से इनकी शुरुआत करते हैं। उनका कहानी जो है बताना, जो काफी चुनना भी बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि जब इन आरएस भट्टी की जहानाबाद में पोस्टिंग हुई थी, तब की कहा जाता है कि जब आईपीएस के रूप में आरएस भट्टी ने बिहार आए थे, तब यहाँ अपराधियों और नक्सलियों का दौर था और उस दौर में जहानाबाद काफी बदनाम हुआ करता था। अपराधियों और नक्सलियों का जहानाबाद में इतना वर्चस्व था कि बहुत आईपीएस जहानाबाद के लोग, तमाम लोग काफी इनसे तबाह थे, नक्सलियों से तबाह थे। वहीं आरएस भट्टी पहले ऐसे आईपीएस रहे जो रणवीर सेना से भी भिड़ गए। आरएस भट्टी का रणवीर सेना से भी मुठभेड़ हुआ। दरअसल बिहार में पोस्टिंग के बाद आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को कई ऐसे जिलों का एसपी बनाया गया जहां कुख्यात अपराधियों का बोलबाला था, और वह एक ऐसा दौर था जब नक्सलियों के साथ साथ रणवीर सेना का भी प्रभाव था। समय बिहार और झारखंड दोनों एक था। जब रणवीर सेना का दौर चल रहा था तो उस समय राजविंदर सिंह भट्टी को जहानाबाद का एसपी बनाया गया था, और राजविंदर सिंह भट्टी की पहली जो मुठभेड़ हुई थी वो रणवीर सेना के साथ हुई थी। रणवीर सेना जो थे उनको भी आरएस भट्टी के सामने पीछे होना पड़ा था। ऐसे में थे आरएस भट्टी। अभी तो एक ही कहानी हमने आपको बताया है, और भी इनके बहुत सारे कहानियां हैं। अब चौथे नंबर की कहानी की शुरुआत करते हैं। आपको हम बताएंगे जब ये सब हुआ तो बिहार बटा नहीं था, झारखंड और बिहार एक था। बिहार का लंबा भूगोल था। तभी बोकारो में एक छोटा राजन नामक अपराधी का बोलबाला था, जबरदस्त बोलबाला था। छोटा राजन का जो बोलबाला था वो काफी बड़ा था, लेकिन ये छोटा राजन था, ये लोकल वाला था। लेकिन आतंक ऐसा कि लोग डरे सहमे से रहते थे, कब छोटा राजन किसको उठवा ले ये किसी को कुछ पता नहीं रहता था। और उसी दौर में बच्चा बच्चा आरएस भट्टी को भी जानने लगा था कि बिहार में कोई पुलिस वाला आया है जो किसी को नहीं बकसता। और इसी सब चीजों को देखते हुए आरएस भट्टी को बोकारो भेजा गया था। जब इनकी पोस्टिंग बोकारो में बतौर एसपी हुई तो उस समय लोगों को काफी उम्मीदें जगी, और कुछ ऐसा हुआ भी। ऐसा ही लोगों की उम्मीदों पर आरएस भट्टी खरा भी उतरे। छोटा राजन को भट्टी में जो है तुरंत मिलाने में उन्होंने देरी भी नहीं किया। कहा जाता है कि छोटा राजन ने बोकारो से नहीं बल्कि भट्टी के डर से उसने बिहार तक को छोड़ दिया था। लेकिन आरएस भट्टी जो है उनका छोटा राजन को समझाने के लिए जो है भेजा ही गया था। आरएस भट्टी ने छोटा राजन को पकड़ने के लिए तुरंत अपना जाल बिछाया। आरएस भट्टी अपने नेटवर्क से उनको पता चला कि छोटा राजन गोवा में छिपा हुआ है, तो बस तुरंत आरएस भट्टी ने छोटा राजन को गोवा से गिरफ्तार कर बोकारो लेकर पहुंच गए। अब बात करेंगे तीसरे नंबर की कहानी की। आज भले ही बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का जमाना है, लेकिन एक समय में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की तूती बोलती थी, और वो भी मोकामा से विधायक बने थे। इस दौर में उनके खिलाफ कई मामले जो है दर्ज हुए थे। ठीक उसी समय आरएस भट्टी की पोस्टिंग जो है एसपी के रूप में बाढ़ में हुई थी। विधायक बनकर दिलीप सिंह पहुंचे ही थे, और उसी समय आरएस भट्टी की पोस्टिंग बाढ़ में कर दी गई थी। या उनकी पोस्टिंग जो है, दरअसल उनकी पोस्टिंग जो है पहली पोस्टिंग नौगछिया में की गई थी। तब वहां केशव कुंवर नामक एक अपराधी था जिसका बहुत ज्यादा ही नौगछिया में आतंक था। आरएस भट्टी जो है उसी समय बाढ़ से केशव कुंवर को गिरफ्तार उन्होंने किया था। इससे पुलिस महकमे में आरएस भट्टी का काफी नाम भी हुआ था। सहयोग था कि उनकी तैनाती जो है बिहार के बाढ़ में की गई थी। इनको तत्कालीन दिलीप सिंह के मामले से वास्ता पड़ा, और इन्होंने भी यह देर नहीं किया। तब आरएस भट्टी ने जाल बिछाते हुए पटना से इनको जो दिलीप सिंह है उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी पटना के स्थित उनके आवास से जो है की गई थी। दिलीप सिंह की गिरफ्तारी किसी को जानकारी भी जो है नहीं मिली थी, वरीय अधिकारी को भी जानकारी नहीं थी कि दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद जब पता चला तो पुलिस महकमे से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां में भी सनसनी मच गई। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड पूर्व सांसद विधायक रहे प्रभुनाथ सिंह को भी आरएस भट्टी ने ही गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। जब शहाबुद्दीन का जमाना आ गया था, 2005 की बात है, जब शहाबुद्दीन सिवान में जो उनका बोलबाला हुआ करता था, सियासी गलियारे में भी शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा कद था। लालू यादव के सत्ता में बिहार में ढलान पर थी। इस बीच आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। बताते चले कि 2005 में बिहार में विधानसभा के 2 चुनाव हुए।
पहला चुनाव 2005 के फरवरी महीने में हुआ था। इस चुनाव में भी सिवान में शहाबुद्दीन को जबरदस्त बोलबाला था, लेकिन उस समय भी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सरकार किसी की नहीं बनी। लेकिन जब उस साल अक्टूबर में दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को बिहार का पर्यवेक्षक बनाया था। तब निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केजरीवाल ने आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी का खास तौर पर सिवान के लिए मांग कर दी। उस वक्त ये करक ऑफिसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में डीआईजी से थे। विशेष मांग पर इन्हें बिहार लाया गया। सिवान में एसपी का पोस्ट खत्म कर उस वक्त बतौर डीआईजी भेजा गया, लेकिन वहां भेजने से पहले पटना एयरपोर्ट पर केजरीवाल ने भट्टी से स्पष्ट कर दिया था मुझे शहाबुद्दीन चाहिए, और टाइमलाइन के अंदर काम करने के लिए फेमस आरएस भट्टी सिवान पहुंचने के 15वें दिन एक स्पेशल अपना टीम बनाकर वहां गए। आतंक कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को, जो सिवान के आतंक कहे जाते थे, दिल्ली से उनको गिरफ्तार करवा लिया था। फिर वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से विशेष हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया। अब पहली नंबर की कहानी आपको बताएंगे। यह कहानी कड़क तो नहीं है, लेकिन आपको बताना भी बेहद जरूरी है। दरअसल एक समय था जब लालू यादव का शासन का दौर था। लालू की सियासी ताकतों को देखते हुए उनके अच्छे कुछ अपने करीबी जो थे, अपने रिश्तेदार जो थे, वो सियासी ताकतें दिखाने लगे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता दें कि लालू अपने रिश्तेदारों को कुछ बोल नहीं पाते थे, जबकि विरोधी से लेकर लालू यादव पर लगातार जो है हमला जो है वो कर रहे थे। वही उस समय बिहार में जंगलराज का जो नारा है वो खूब लगा करता था। जंगलराज का हल्ला ऐसा कि आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि हालांकि उस दौरान आरएस भट्टी की पोस्टिंग जो है जिस जिले में हुई थी, वहां खराब लॉ एंड ऑर्डर को आरएस भट्टी ने जबरदस्त दुरुस्त कर दिया था। लेकिन गोपालगंज में लालू के रिश्तेदार की मनमानी पर अंकुश जो है वो नहीं लग पा रहा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तब लालू यादव ने अपने वही वैसे रिश्तेदारों को बिगड़े मिजाज को ठीक करने के लिए लालू यादव ने उस समय आरएस भट्टी को गोपालगंज का एसपी बना दिया। वही कहा जाता है कि गोपालगंज मामला जो है वो पूरे तरीके से ठीक हो गया, लेकिन तमाम चीजों को लेकर किसी भी अधिक बयान जो है वो नहीं सामने आया। लगातार आपको इस तरीके का एनबीसी 24 जो है अपडेट देता रहेगा। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।